आज की डेट में यही हालात है। जो हमारा मेन जनप्रतिनिधि है, जो हमारे विधायक जी हैं, आज वो इस चुनाव से कहीं ना कहीं साइड लाइन है। वो आपको धरातल पर नहीं दिखाई देंगे। जितने भी मुंडका विधानसभा के निवासी हैं, जो पिछले इतने सालों से प्रताड़ित है हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मैं उन झूठे वादों के द्वारा, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि एक बार मेरा साथ दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग, और जो भाई नोटा पे वोट डालना चाहता है, एक बार सोचिए समझिए, मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लगे 2 साल का चुनाव है, जो ये प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस चुनाव में, 2 साल में आप ये देख लीजिए वो पैसे कहाँ से करेंगे। वो इसी एरिया से कमाएंगे, तो कार्य नहीं करेंगे। तो मैं हर किसी से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार 2 साल के लिए मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मेरा कान पकड़ के दोबारा मना कर देना, भाई तू नामांकन नहीं करेगा। स्कूल बैग का मेरा चुनाव चिन्ह है। निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मुंडका वार्ड से इकलौता निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, बाकी 3 पार्टियों के हैं। वो एक विचारधारा के है, मैं अपनी जनता की विचारधारा, हमारे गांव की विचारधारा का। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को ना बोतल पे ना पैग पे बटन दबेगा बैग पे। आइए करते हैं बातचीत के किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में और किस प्रकार जनता से आप वोट की अपील करते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। भाई अंदीप दराल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी देखने वाले हैं सभी को नमस्कार करता हूँ जी। जो सबसे मेन मुद्दा है, ये निगम का चुनाव है, और निगम का चुनाव सिर्फ गली नालियों तक सीमित नहीं है। गली नालियां तो उसके अंडर आएंगी, बल्कि जो हमारी क्षेत्र की समस्याएं हैं पिछले इतने सालों से, उनको ऊपर तक कौन उठाएगा, उनको आगे तक कौन लेके जाएगा, वो भी विजन होना चाहिए। एक नगर निगम के जो प्रत्याशी है, यहाँ पे हमारा जितना भी वार्ड है, मुंडका वार्ड, यहाँ पे रहने के लिए लायक बिल्कुल कोई भी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल नरक बना पड़ा है। अभी मैं टीकरी गांव से आया हूँ, वहां पे आप जाके धरातल पे अगर जो उसके हालात देखेंगे तो आप रह नहीं सकते। मतलब इंसानों के रहने की लायक जगह नहीं है। टीकरी गांव, नीलवाड़ गांव, ये पूरा मुंडका वार्ड हम जानवरों की भांति रह रहे हैं। यहाँ पर ना कभी गली नाली साफ हो रही, गलियों में हर समय पानी खड़ा रहता है। प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। अगर जो आप आज सर्वे करवाएंगे ना, तो लगभग हर 3-4 घर में से एक कैंसर पेशेंट आगे डिटेक्ट होगा। पानी के सही नहीं पीने का भी पानी प्रदूषण है जो मेन समस्या है, उसके कारण कैंसर होता है। जो गलियां नालियां टूटी पड़ी हैं, कोई समाधान नहीं। पिछले 30 साल से जो हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, 2-3 ऐसी योजनाएं हैं। जैसे घेवरा मोड़ पे 88 एकड़ की जमीन है, उसका आज तक कोई समाधान नहीं। जमीन एक्वायर की गई थी 30 साल पहले, आज तक वो बंजर पड़ी है। 200 एकड़ की जमीन है कंजावला ग्रोथ सेंटर के नाम से, वो भी आज तक बंजर पड़ी है। अगर जो ये 2 योजनाएं हमारे मुंडका वार्ड में आ जाती, मुंडका विधानसभा में आ जाती, बाहरी दिल्ली में आ जाती, तो आज हमारी बाहरी दिल्ली कहीं और पहुंच चुकी होती। सिर्फ पिछले 30-35 साल से हम वादे झेल रहे हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं। जैसे चुनाव आएंगे, नेता आएंगे, हमें दिखाते रहेंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, चांद तक ले जाएंगे वादों में। किंतु जैसे ही चुनाव खत्म, वादे गायब, जनप्रतिनिधि गायब, नेता गायब, धरातल पर कुछ नहीं। एक उम्मीद के साथ, भारी बहुमत के साथ जिताया था इस गांव राम ने, इस मुंडका वार्ड ने बिल्कुल एक तरफा उनके साथ जाके वोटिंग की थी। उनमें एक उम्मीद जगी थी, किंतु धरातल पर पिछले जो जितनी उम्मीद जगाई थी, उतना ही अंधकार में हमारा भविष्य छोड़ दिया इन 3 सालों में। वो ना तो कार्य कराते, ना जनता की सुनते, उन्हीं से रोष में आके कार्य नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से मैंने अपना नामांकन किया था, ताकि अपने क्षेत्र की, अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए आवाज उठाऊं। जो सुविधाएं हमें नहीं मिली, जो सिर्फ सपने दिखाए गए इतने सालों से, उन सपनों के लिए कार्य किया जाए। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी नींव रखी जाए और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दिया जाए। सर, यहाँ के लोगों को एक बात और कहना चाहते हैं लोग कि हमने यहाँ पर पॉलिटिकली पार्टियों के उम्मीदवार भी बना के देख लिए, लेकिन वो किसी के दबाव में आकर यहाँ की आवाज उठाते हैं। इसलिए हमने अपने भाई को आजाद तौर पर मैदान में उतारा है। निष्पक्षता से वो अपने इलाके की आवाज उठाएंगे और अपने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए जी तौर प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी यही है, इलेक्शन आते हैं तो हमारी बात करते हैं, हमारे मुद्दों की बात करते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म, वो पार्टी लाइन की बात करते हैं, पार्टी लाइन से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते। हम चाहते हैं कि आप ठीक है, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़िए, किंतु हमारी बात कौन करेगा? हमारे जो क्षेत्र के विकास की बात कौन करेगा? तो अगर वो पार्टी लाइन्स के खिलाफ भी जा रही है और जनता का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो उसकी बात उन्हें निडरता से रखनी चाहिए, क्योंकि इसी क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया था। कोई पार्टी जिताने नहीं आई, किसी पार्टी ने वोट नहीं डाला।
डाला इसी मुंडका वार्ड की, मुंडका विधानसभा की जनता ने वोट डाला था। तो उन्हें हमेशा हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए। किंतु अब देख रहे हैं वो हमारे साथ कहीं नहीं खड़े, चाहे पिछले कितने भी मुद्दे हैं, वो हमेशा सिर्फ पार्टी लाइन की बात करते हैं। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो पार्टी लाइन से हटकर, क्योंकि नेता को कोई पार्टी नहीं बनाती, नेता को उसके क्षेत्र की जनता बनाती है। जब तक जनता का साथ रहेगा, पार्टियां उसके पीछे पीछे घूमती रहेंगी। इन्हीं जनता के साथ विश्वासघात करोगे तो अगले आने वाले 4-5 साल बाद किस मुंह से वोट मांगोगे। आज की डेट में यही हालात है। जो हमारा मेन जनप्रतिनिधि है, जो हमारे विधायक जी हैं, आज वो इस चुनाव से कहीं ना कहीं साइड लाइन है, वो आपको धरातल पर नहीं दिखाई देंगे। दूसरी विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आके ओवरटेक कर रहे हैं, क्योंकि जनता का रोष है उनके प्रति। जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कहीं ना कहीं बैक साइड पे रखा गया, दूसरे जनप्रतिनिधि को रखा गया। आपके क्षेत्र इसके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी बुआई का समय है। ये जो मुंडका वार्ड है इसमें 4 गांव आते हैं, खेती लायक जमीन है। सरकार ने जो बारिश हुई थी, फसलें बर्बाद हुई थी, उसकी वजह से ये कहा गया था कि जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, उन्हें राशि वो दी जाएगी, राहत राशि दी जाएगी। किंतु अभी तक उन किसानों को कोई भी राहत राशि नहीं दी गई है। अब ये देखिए बुआई का काम कार्य जारी है, वो इधर उधर से किसान अपना पेट मुश्किल से भरते, इधर उधर से अपने रिसोर्सेज जोड़ के वो बुआई करा रहे हैं। जबकि ये होना चाहिए था, सरकार को आज से 2 जैसे ही घोषणा की थी कि राहत राशि देंगे, 15-20 दिन के बाद ही वो राहत राशि दे देनी चाहिए। समय थोड़ा है, वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं आप घर घर जाके जनसंपर्क करने की, लेकिन संभव नहीं है हर एक से मुलाकात हो पाए, हर एक से बात हो पाए। मैं राष्ट्रीय कदम के माध्यम से अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? मैं आपसे 100 रुपये मांगना चाहता हूँ जी, आपने दिए क्यों नहीं? जबकि वही वोट आप बिना सोचे समझे डाल देते हैं। भाई एक भाई आके बोलेगा कि यार वोट डाल दिए उस पार्टी को, हम क्यों वोट डालने से पहले सोचते नहीं? 100 का नोट तो आपको 1 मिनट बाद दोबारा दूसरा मिल जाएगा, जबकि वोट डालने के लिए आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। और सोच समझ के वोट डालोगे ना, तो जो आपकी गली नालियां जो हैं ये बनेंगी, आपके क्षेत्र को उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर वोट सोच समझ के डालते हो तो उसके कारण आपके क्षेत्र में विकास होगा, और नहीं डालते तो जैसा आज तक होता आया है, अगले 5 साल 4 साल वो जनप्रतिनिधि आपको पोस्टर और खंभों में टंगे नजर आएंगे, धरातल पर कहीं नहीं नजर आएंगे। तो आपका वोट जो अपील कर रहे हैं आप, एक तो ये जरूर कहें कि वोट जरूर डालें। नंबर 2, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, किस नंबर पे उसके बारे में अपील जरूर करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं मेरे सभी मुंडका वार्ड के निवासियों से, जितने भी मुंडका विधानसभा के निवासी हैं, जो पिछले इतने सालों से प्रताड़ित है हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मैं उन झूठे वादों के द्वारा, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि एक बार मेरा साथ दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग, और जो भाई नोटा पे वोट डालना चाहता है, एक बार सोचिए समझिए, मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लगे 2 साल का चुनाव है, जो ये प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस चुनाव में, 2 साल में आप ये देख लीजिए कि वो पैसे कहाँ से करेंगे, वो इसी एरिया से कमाएंगे, तो कार्य नहीं करेंगे। तो मैं हर किसी से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार 2 साल के लिए मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मेरा कान पकड़ के दोबारा मना कर देना, भाई तू नामांकन नहीं करेगा। और अगर जो लगे तो मेरी पीठ थपथपा के ये बोल देना, चलो भाई हम तेरे साथ। एक बार फिर चुनाव चिन्ह के बारे में बोल दें। स्कूल बैग का मेरा चुनाव चिन्ह है। निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मुंडका वार्ड से इकलौता निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, बाकी 3 पार्टियों के हैं। वो एक विचारधारा के है, मैं अपनी जनता की विचारधारा, हमारे गांव की विचारधारा का। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को ना बोतल पे ना पैग पे बटन दबेगा बैग पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आप तो परिपक्व पहले